लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी एक अहम राज्य है क्योंकि यहाँ पर 80 लोकसभा सीट है। इन सीटों में से संभल सीट का अपना ही अलग महत्व है। मुस्लिम और यादव वोटर्स के दबदबे वाली इस सीट पर उतरने वाले हर प्रत्याशी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है, मगर सपा बसपा से लेकर बीजेपी तक हर पार्टी इस सीट को हासिल करने के लिए वोटर्स को लुभाने की अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। 2 दिन बाद यानी कि 7 मई को इस सीट पर वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीट पर वर्तमान में क्या सियासी समीकरण है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इस बार भी अखिलेश यादव इस सीट पर कायम रह पाएंगे। क्या कांग्रेस 40 सालों बाद इस पर जीत हासिल करेगी या फिर मोदी की लहर में ये सीट दूसरी पार्टियों के हाथ से निकल जाएगी। संभल सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस पिछले 40 सालों से नहीं जीत पाई है। कांग्रेस को आखिरी बार यहां पर 1984 में जीत मिली थी। कभी इस सीट को यादव परिवार का गढ़ माना जाता था। 1989 से लेकर 2004 तक के यादव बिरादरी के नेता ही यहां से चुनाव जीतने में कायम रहे। 1989 और 1991 में श्रीपाल यादव चुनाव जीते थे। हालांकि बाद में इस सीट पर यादव बिरादरी का दबदबा कम हो गया। यहां से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव भी 2 बार चुनाव जीतने में कायम रहे हैं, जबकि एक बार उनके भाई राम गोपाल यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। 1989 के बाद से अब तक हुए 9 चुनाव में 4 बार समाजवादी पार्टी, 2 बार बहुजन समाज पार्टी और जनता दल को जीत मिल चुकी है, तो एक बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी आई थी। 2014 के चुनाव में मोदी लहर का फायदा बीजेपी को मिला और उसने यहां पर अपना खाता खोल दिया। तब बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी सांसद चुने गए थे। संभल सीट को मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से बीजेपी के लिए यहां पर जीत हासिल करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इस सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है, जबकि 40% के करीब हिंदू वोटर्स आते हैं। अनुसूचित जाति के करीब 2.75 लाख वोटर्स रहते हैं, तो 1.5 लाख वोटर्स यादव बिरादरी और 5.25 लाख वोटर्स पिछड़ा और सामान्य वोटर्स हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशियों की निगाहें मुस्लिम और यादव वोटर्स पर टिकी हुई है। 2 प्रत्याशियों के मुस्लिम होने से उनमें वोटरों के बंटने की संभावना है। सपा कांग्रेस गठबंधन मुस्लिमों यादव वोटर्स के जरिए दलितों में सेंधमारी करने के प्रयास में है, तो वहीं भाजपा की नज़र मुस्लिम यादव और दलित वोटरों में सेंधमारी के साथ ही उनके बिखराव पर टिकी है, जबकि बसपा दलित और मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे जीत हासिल करना चाहती है। इस सीट से बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी पर भरोसा जताया है, तो बसपा ने चौधरी सौलत अली को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने सीट के पूर्व सांसद दिवंगत डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते कुदनकी विधायक जिया उर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने 2019 में सपा को इस सीट से जीत दिलाई थी। 2024 के चुनाव के लिए भी उन्हें टिकट मिल चुका था, मगर उनके निधन के बाद उनके पोते को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में अब सपा को उम्मीद है कि मुस्लिम और यादव वोट उन्हें मिल सकता है। ऐसे में देखना होगा कि ये सीट किसके हाथों लगती है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।